लेकिन सबसे जो अहम और अच्छी चीज़ है वो बायो स्टिमुलेंट है। हमने इस आर्चर्ड में देखा है कि जितनी जहाँ जहाँ भी हमने बायो स्टिमुलेंट 30% का इस्तेमाल किया है, तो ना सिर्फ फल की फ्रूट की सेटिंग बहुत अच्छी हुई है, और जो हम स्प्रे के साथ मिला के कर रहे थे, स्प्रे का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया लोगों। लेकिन इस वक्त जो है आप लोग अपनी फर्टिलाइज़र को मैनेज करें, सिर्फ उन पौधों पर फोकस करें कि जहाँ पर आपका जो है वो फ्रूट अच्छा है। अगर ये टेम्परेचर, आज भी वैसे तो ठंड है, तो ये टेम्परेचर अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैंगो हापर भी मौजूद रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर दिन का 40 को क्रॉस कर जाता है और रात का भी 28 और 30 पे पहुंच जाता है, तो फिर मैंगो हापर की फर्दर कोई जनरेशन नहीं आएगी। और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मैंगो मैन टीपू। अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वक्त जो बागात है उसमें खाद दी जा रही है, और काफ़ी सारे ऐसे बागात हैं ख़ास तौर पर मुल्तान में, और इसके बाद जो हम ऊपर चले जाएंगे जितना भी खैबर पख्तूनख्वा में या सेंट्रल पंजाब में, तो वहाँ पर जो है अभी हमने खाद देनी है। तो खाद को कौन सी खाद देनी है इस वक्त, कितनी खाद देनी है, और खाद हमने देनी कहाँ है। खाद हमने हमेशा देनी है जहाँ हमारी ये कैनोपी है उसके नीचे। आप ये देख रहे हैं ये खाली जगह, तो आपने तने से 7 से 8 फुट, बड़ा पौधा हो तो 7 से 8 फुट दूर, या कैनोपी से 2 फुट अंदर, वहाँ पर आपने जो है वो खाद देनी है। खाद इस वक्त कौन सी देनी है, इस वक्त आपने एसओपी, ऑर्चर्ड एसओपी 1 किलो ही बड़ा पौधा, और इससे भी बड़ा पौधा है तो बेशक आप 2 किलो दे सकते हैं अपने पौधे के लोड को देख के। और उसके साथ 1 किलो अमोनियम सल्फेट या 1 किलो कैन गवारा, तो ये वाली खाद जो है आपने देनी है। इसके साथ 250 ग्राम जो है आप जिंक सल्फेट दे सकते हैं, 100 ग्राम से 70 ग्राम से 100 ग्राम तक जो है आप बोरॉन दे सकते हैं। ऊपर जो आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें आप NPK स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो अहम और अच्छी चीज़ है वो बायो स्टिमुलेंट है। हमने इस आर्चर्ड में देखा है कि जितनी जहाँ जहाँ भी हमने बायो स्टिमुलेंट 30% का इस्तेमाल किया है, तो ना सिर्फ फल की फ्रूट की सेटिंग बहुत अच्छी हुई है, और जो हम स्प्रे के साथ मिला के कर रहे थे, स्प्रे का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया लोगों के। जो है वो सिर्फ 25% बाग जो है वो रह गए हैं, और यहाँ पर टोटल नुकसान ही 5% हुआ है। उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो बायो स्टिमुलेंट का है कि उसने ना सिर्फ आपके जो पौधा है उसको स्ट्रेस से बचाया, गर्मी और सर्दी के स्ट्रेस से बचाया, और उसके साथ साथ जो है उसमें जो पेस्टिसाइड हम कर रहे थे उसके भी स्ट्रेस से बचाया। अब हम कह रहे हैं कि कौन से पौधों को हमने खाद देनी। तो पौधे जो पिछले साल नहीं फले थे इस साल बहुत अच्छे फले हुए हैं, तो उनको आपने हर सूरत में खाद देनी है। और जो पौधे बिल्कुल कम फले हुए हैं या नहीं फले हुए, तो उनको खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको खाद हम देंगे हार्वेस्टिंग के बाद। हार्वेस्टिंग के बाद जो हम फिर मुकम्मल आर्चर्ड को हर पौधे को खाद देंगे। लेकिन इस वक्त जो है आप लोग अपनी फर्टिलाइज़र को मैनेज करें, सिर्फ उन पौधों पर फोकस करें कि जहाँ पर आपका जो है वो फ्रूट अच्छा है, और उसमें ये वाली खाद ज़रूर दें। क्यों कि जब आप पोटाश देंगे तो ये पौधे को ना सिर्फ फल को खूबसूरत बनाएगा, उसका साइज़ करेगा, फल को मज़बूत भी करेगा। और आगे आंधियों के भी मौसम आने हैं, अभी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है, मज़ीद बारिशें भी होनी हैं, तो ये इस किस्म के स्ट्रेस आते रहेंगे। लेकिन जब भी स्प्रे करें तो उसमें आपने बायो स्टिमुलेंट का जो है वो इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये एक बड़ा यूनिक और एक्सीलेंट प्रोडक्ट है, और इसको आप एक दफ़ा अपने उसमें ज़रूर लेकर आएँ। कि बहुत सारे बायो स्टिमुलेंट मार्केट में मिल रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट रेसिपीज़ के हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ी अच्छी और मशहूर कंपनी का है, वो 15% पे है, लेकिन वो
कॉस्टली भी ज़्यादा है, और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये 30% है, और ये बड़ा ही ताकतवर किस्म का बायोस्टिमुलेंट है जो ना सिर्फ आपके फल के साइज़ को, फल के केरे को, फल की खूबसूरती को बढ़ाएगा, और इवन जहाँ पर आपका तेले ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था, सूदी मोल्ड आ गई थी, फंगस आ गया था, या एंथ्रेक्नोज आ रही है कहीं पर, तो इन सब चीज़ों को वो उस पौधे को उस स्ट्रेस में जाने से रोकेगा। और अगर आप फंजीसाइड के साथ मिलाकर करेंगे तो इसकी हिफाजत जो है फंजीसाइड की वो 2 गुना हो जाएगी। अब जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ सकता है वो आएगा फ्रूट बोरर का, इंसेक्ट पेस्ट में। जो आपका मैंगो हॉपर है, अगर ये टेम्परेचर आज भी वैसे तो ठंड है, तो ये टेम्परेचर अगर ऐसा रहेगा तो फिर मैंगो हॉपर भी मौजूद रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर दिन का 40 को क्रॉस कर जाता है और रात का भी 28 और 30 पे पहुंच जाता है, तो फिर मैंगो हॉपर की फर्दर कोई जनरेशन नहीं आएगी और मैंगो हॉपर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, थ्रिप्स का अटैक जो है वो ज़रूर रहेगा। थ्रिप्स के लिए आप लोग जो है वो अलर्ट रहें, और अगले किसी भी चीज़ का स्प्रे करें तो उसमें थ्रिप्स के लिए एबामेक्टिन को मिला लें, क्लोरफिनोपायर को मिला लें, रेडिएंट मिला लें, स्मोडस मिला लें, कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जो आप समझते हैं कि थ्रिप्स जो है उससे अच्छा कंट्रोल हो सकता है, तो आप उसको उसके साथ अपने स्प्रे शेड्यूल में ज़रूर शामिल कर लें। अब आपने जो केयर करनी है वो यही करनी है कि आपने जो फल लग गया उसको गिरने से बचाना है। उसका मैंने आपको बेहतरीन तरीका बता दिया है। उसमें आप एक और प्रोडक्ट को ऐड कर लें, अल्फ़ा एंड डबल ए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप बायोस्टिमुलेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी ये 6% के करीब डिफरेंट ऑक्सीजन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, 24% अमीनो एसिड है उसमें। तो इसलिए आप अगर सिर्फ बायोस्टिमुलेंट कर रहे हैं 30% वाला, तो फिर उसमें आपको मज़ीद अल्फ़ा एंड डबल ए या किसी और चीज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।